कक्षा 8 पाठ 14 क्षमादान। दिल्ली नगर में भगीरथ नामक युवा सौदागर रहता था। वह बहुत हंसमुख था। पहले वह बुरी आदतों से घिरा हुआ था, लेकिन शादी के बाद उसने व्यापार पर ध्यान देना शुरू कर दिया था। एक बार कुंभ मेले के अवसर पर उसने गंगा दर्शन का निश्चय किया। उसने सोचा कि इस बहाने वह अपना माल भी मेले में बेच लेगा और गंगा दर्शन का सौभाग्य भी प्राप्त कर लेगा। यह सोचकर वह अपने बच्चों और पत्नी से विदा मांगने आया, परंतु उसकी पत्नी उसे रोकते हुए बोली, आप आज मत जाइए। मैंने सपने में देखा है कि जब आप घर लौटे हो तो आपके बाल श्वेत हो गए हैं। भगीरथ बोला, यह तो शुभ है। देखना, मैं सारा माल बेचकर तुम्हारे लिए अच्छी चीज़ें लाऊंगा। यह कहकर वह गाड़ी पर बैठकर चल दिया। रास्ते में उसे जान पहचान का एक सौदागर मिल गया। रात को वे दोनों सराय में ठहरे। संध्या समय भोजन करने के बाद वे एक ही कमरे में सो गए, यह सोचकर कि सुबह सुबह चलना ठीक होगा। भगीरथ ने मुंह अंधेरे उठकर गाड़ी तैयार की और दाम चुकाकर चलता बना। 25 कोस जाने के बाद घोड़ों को आराम देने के लिए वह एक सराय में ठहरा और आंगन में बैठकर सितार बजाने लगा। अचानक एक गाड़ी आई, जिसमें से एक इंस्पेक्टर और 2 सिपाही उतरे। इंस्पेक्टर ने भगीरथ से पूछा, तुम रात को कहाँ ठहरे थे? अकेले थे या कोई साथ था? तुमने अपने साथी को आज सुबह देखा था या नहीं? तुम इतनी सुबह सराय से क्यों चले आए? भगीरथ ने हैरान होकर इंस्पेक्टर से कहा, आप मुझसे ये प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं? मैं कोई चोर या डाकू नहीं हूँ। मैं तो गंगा स्नान करने और मेले में व्यापार करने जा रहा हूँ। इंस्पेक्टर बोला, मैं यह इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जिस सौदागर के साथ तुम कल रात सराय में सोए थे, उसकी हत्या हो गई है और हम तुम्हारी तलाशी लेने आए हैं। यह कहकर वह भगीरथ के असबाब की तलाशी लेने लगा। सहसा थैले में से एक छुरा निकला जो खून से भरा हुआ था। यह देखकर भगीरथ डर गया। इंस्पेक्टर ने कठोर स्वर में प्रश्न किया, यह छुरा किसका है? इस पर खून कहाँ से लगा? भगीरथ की आवाज़ कंठ में ही अटक गई। वह हिचकते हुए बोला, मेरा नहीं है, मैं नहीं जानता। इंस्पेक्टर बोला, आज सवेरे वह सौदागर चारपाई पर मरा हुआ मिला है। सिवाय तुम्हारे भीतर कोई न था। अब यह खून से भरा हुआ छुरा इस थैले में से निकला है। तुम्हारा चेहरा गवाही दे रहा है कि तुमने ही उसे मारा है। बताओ, तुमने उसे किस तरह मारा और कितने रुपए चुराए हैं? भगीरथ ने सौगंध खाकर कहा, मैंने उसे नहीं मारा। सुबह जल्दी में मैं उसे बिना उठाए चला आया था। मेरे पास अपने 8,000 रुपये हैं, लेकिन यह छुरा मेरा नहीं। लेकिन उसका मुंह पीला पड़ गया था और वह पापी की भांति भय से काँप रहा था। इंस्पेक्टर ने उसकी कोई बात नहीं सुनी और उसका रुपया पैसा छीनकर उसे हवालात में डाल दिया। इसके बाद उसके अतीत के बारे में जांच की गई। लोगों ने यही कहा कि पहले वह बुरी आदतों से घिरा हुआ था, परंतु अब उसका व्यवहार बहुत अच्छा है। जांच पूरी होने के बाद अदालत ने भगीरथ को सौदागर का वध करने और 20,000 रुपये चुराने का अपराधी ठहरा दिया। भगीरथ की पत्नी बच्चों को साथ लेकर पति से मिलने जेल पहुंची। वहां पति को बेड़ी पहने देखकर वह बहुत दुखी हुई। वह रोते हुए बोली, देखा, मेरा सपना सच निकला।
मैंने तुम्हें जाने से रोका था, लेकिन मेरी बात न मानी। सच सच बताओ, तुमने तो उस सौदागर को नहीं मारा ना? मेरा विश्वास करो। यह कहकर भगीरथ मुंह ढाँप कर रोने लगा। इतने में मिलने का समय समाप्त हो गया और भगीरथ सदा के लिए अपने परिवार से अलग हो गया। जल्दी ही मुकदमा चला और अंत में भगीरथ को आजीवन कारावास दे दिया गया। इस तरह 26 साल निकल गए। उसके बाल पककर सफ़ेद हो गए, देह घुल गई। वह उदास रहता था। वह न कभी हंसता था न बोलता था, बस नित्य भगवान का भजन किया करता था। जेल में दरी बुनने का काम करके उसने कुछ रुपए जमा किए और एक धार्मिक पुस्तक खरीदी। अब दिन भर काम करने के बाद सांझ को वह पुस्तक का पाठ करता। रविवार को जेल के निकट वाले मंदिर में जाकर पूजा पाठ भी कर लेता था। जेल के कर्मचारी उसका सम्मान करते थे। अन्य कैदी उसे बूढ़े बाबा या महात्मा कहकर पुकारा करते थे। कैदियों को जब कभी कोई अर्जी भेजनी होती तो वे उसे अपना मुखिया बनाते और अपने झगड़े भी उसी की समझ के अनुसार निपटाया करते थे। इस बीच भगीरथ को अपने घर परिवार का कभी कोई समाचार नहीं मिला। एक दिन जेल में कुछ नए कैदी आए। संध्या समय पुराने कैदी उनके पास बैठकर बातें करने लगे। नए कैदियों में 60 वर्ष का हट्टा कट्टा एक आदमी अपनी कहानी सुनाने लगा। भाइयों, मेरा नाम बलदेव सिंह है। मेरे मित्र का घोड़ा पेड़ से बंधा हुआ था। मैं उस पर सवार होकर घर चला गया। पुलिस वालों ने चोर समझकर मुझे पकड़ लिया और फिर यहाँ भेज दिया है। इससे पहले एक बार मैंने ऐसा अपराध किया था कि मैं जेल में भेजे जाने लायक था, परंतु मुझे उस समय कोई नहीं पकड़ सका। अब बिना अपराध ही यहाँ भेज दिया गया हूँ। तभी बलदेव की नज़र भगीरथ पर पड़ी। उसने उससे प्रश्न किया, बूढ़े बाबा, तुम यहाँ कैसे आए? भगीरथ ने कुछ नहीं कहा, लेकिन दूसरे कैदियों ने बलदेव को सारा हाल कह सुनाया। बलदेव ने यह सुना तो भगीरथ को ध्यान से देखने लगा और फिर घुटने पर हाथ मारकर बोला, वाह, बड़ा अचरज है, लेकिन दादा तुम तो बिल्कुल बूढ़े हो गए। भगीरथ के मन में संशय उत्पन्न हो गया कि शायद बलदेव सौदागर के असली हत्यारे को जानता है। वह बोला, बलदेव सिंह, क्या तुमने यह घटना सुनी है और मुझे भी पहले कहीं देखा है? ऐसी बातें तो सब जगह फैलती हैं। बहुत दिन बीत गए हैं, इसलिए अब मुझे कुछ याद नहीं रहा। तुम्हें मालूम है कि उस सौदागर को किसने मारा था? बलदेव हंसते हुए बोला, जिसके थैले में से छुरा निकला वही हत्यारा। यदि किसी ने छुरा छिपाया भी होगा तो जब तक वह पकड़ा न जाए तब तक उसे कौन हत्यारा कह सकता है? थैला सिरहाने रखा था। यदि कोई दूसरा आकर छुरा थैले में छिपाता तो तुम अवश्य जाग उठते। अब तो भगीरथ को विश्वास हो गया कि सौदागर को इसी ने मारा है। वह सारी रात जागता रहा। उसका चित्त व्याकुल हो रहा था। उसे सारी पुरानी बातें याद आने लगी। पहले पत्नी की सूरत दिखाई दी, अपने छोटे छोटे बच्चे दिखाई दिए। उस समय वह कितना प्रसन्न चित्त था। फिर वह सराय दिखाई दी जहाँ वह पकड़ा गया था। फिर बेड़ी और जेल, फिर बुढ़ापा और 26 वर्ष का दुख। वह सोचने लगा, हाय, इस बलदेव ने यह क्या किया? मैं अब इससे बदला अवश्य लूँगा।
अब भगीरथ को न रात को नींद आती थी न दिन को चैन। वह क्रोधाग्नि में जल रहा था। एक रात वह जेल में टहल रहा था कि उसने कैदियों के सोने के चबूतरे के नीचे से मिट्टी गिरते देखी। वह वहीं ठहर गया। सहसा बलदेव चबूतरे के नीचे से निकला और सामने भगीरथ को देखकर भय से कांपने लगा। भगीरथ आगे जाना चाहता था, लेकिन बलदेव ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, देखो, मैंने बड़ी मुश्किल से यह सुरंग बनाई है, बस चुप रहना, मैं तुम्हें भी यहाँ से ले चलूँगा। यदि शोर करोगे तो मैं तुम्हें मारकर ही मरूंगा। भगीरथ क्रोध से कांप उठा और हाथ छुड़ाते हुए बोला, मुझे मारे हुए तो तुम्हें 26 वर्ष हो चुके हैं। रही यह बात बताने की, तो जैसी ईश्वर की आज्ञा होगी वैसा होगा। अगले दिन पहरेदारों ने सुरंग की मिट्टी देख ली। ढूंढने पर सुरंग का पता चल गया। जेल अधीक्षक ने सभी कैदियों से पूछा, लेकिन किसी ने कुछ नहीं बताया। उसने भगीरथ से भी पूछा, बाबा, तुम सच्चे आदमी हो, सच बताओ कि यह सुरंग किसने बनाई है। बलदेव पास में ऐसे खड़ा था कि कुछ जानता ही नहीं। भगीरथ सोचने लगा कि जिसने मेरा जीवन नष्ट कर दिया उसे क्यों बचाऊं, लेकिन हो सकता है कि यह मेरा भ्रम मात्र हो। सौदागर को किसी और ने मारा हो। यदि इसने मारा भी हो तो इसे मरवा देने से मुझे क्या लाभ होगा। तब भगीरथ ने शांत स्वर में कहा, मैं कुछ नहीं बता सकता, आप जो चाहें सो करें। अधीक्षक ने बार बार पूछा, परंतु भगीरथ ने कुछ भी नहीं बताया और बात टल गई। उसी रात बलदेव भगीरथ के निकट बैठ गया। भगीरथ ने उसकी ओर देखते हुए कहा, तुमने पहले ही मेरा सब कुछ छीन लिया है, अब क्या चाहते हो। बलदेव ने भगीरथ के पैर पकड़ लिए और रोते हुए बोला, मुझे क्षमा कर दो, मैंने ही सौदागर को मारकर छुरा तुम्हारे थैले में छिपाया था। मैं तुम्हें भी मारना चाहता था, लेकिन बाहर आहट हुई और मैं छुरा थैले में रख कर भाग निकला। भगीरथ चुप हो गया, कुछ नहीं बोला। बलदेव ने दृढ़ स्वर में कहा, भाई, भगवान के लिए मुझ पर दया करो, मुझे क्षमा करो, मैं अपना अपराध स्वीकार कर लूँगा, तुम छूटकर अपने घर चले जाओगे। भगीरथ बोला, बातें बनाना सहज है, 26 वर्ष के इस दुख को देखो, अब मैं कहाँ जा सकता हूँ। पत्नी मर गई, बच्चे भूल गए, अब तो मेरा कहीं ठिकाना नहीं है। बलदेव रोते हुए कहने लगा, मुझे कोड़े लगने पर भी उतना कष्ट नहीं हुआ था जितना तुम्हें देखकर हो रहा है। तुमने दया करके सुरंग की बात नहीं बताई, क्षमा करो, मैं अत्यंत दुखी हो रहा हूँ। यह कहकर बलदेव जोर जोर से रोने लगा। भगीरथ के नेत्रों से भी जलधारा बह निकली। बोला, ईश्वर तुम पर दया करे, कौन जाने कि मैं अच्छा हूँ या तुम अच्छे हो, मैंने तुम्हें क्षमा किया। अगले दिन बलदेव सिंह ने जेल अधीक्षक के पास जाकर सारा हाल कह सुनाया और अपना अपराध स्वीकार कर लिया। लेकिन जब भगीरथ को छोड़ देने का परवाना आया, उसका देहांत हो चुका था। मूल लेखक टॉल्स्टॉय।